Example number 6. If x की पावर y प्लस y की पावर x बराबर c, देन फाइंड dy बाई डी एक्स बराबर व्हाट। हमको पता करना है कि इसकी वैल्यू क्या आएगी। तो हम क्या बोल देते हैं कि ये कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स वाई, इसको नाम दे दिया एफ ऑफ एक्स वाई बराबर एक्स की घात वाई प्लस वाई की घात एक्स। ठीक है, माइनस सी लिख दो तो फिर ये चीज़ नहीं आएगी, माइनस सी बराबर 0। और अगर बराबर सी लिखते हो तो इसका मतलब क्या है, ये एक फंक्शन है, हमने इसको फंक्शन बोल दिया। तो फंक्शन क्या है, सी यानी कि अचर। अब डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस, ये मैंने आपको फॉर्मूले लिखवाए थे, डी वाई बाई डी एक्स निकालना हो तो माइनस डेल एफ अपॉन डेल एक्स अपॉन डेल एफ अपॉन डेल वाई फाइंड करके हम वैल्यू रख दो तो आपका डी वाई अपॉन डी एक्स निकल जाएगा। तो वही एफ का एक्स के सापेक्ष अवकलन, ये आपका एफ इसका एक्स के सापेक्ष अवकलन, यानी कि इसका अवकलन करेंगे तो इसका क्या होगा, एक्स की घात वाई है ना, यानी कि एक्स की घात एन। यहाँ पे अब वाई को अचर मानेंगे क्योंकि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन चल रही है। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, एन इंटू एक्स की घात एन माइनस वन। तो यहाँ एन की जगह वाई है तो वाई इंटू एक्स की घात वाई माइनस वन प्लस, अब ये वाई यहाँ अचर है, वो एक्स अपना जिसके सापेक्ष कर रहे हैं यानी कि वो वेरिएबल है। तो ये ए की घात एक्स, ए की घात एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, ए की घात एक्स इंटू लॉग ए, ए की घात एक्स इंटू लॉग ए। तो ए की घात एक्स इंटू लॉग ए की जगह क्या है वाई। सेम टू सेम क्या निकालोगे, डेल वाई डेल एफ अपॉन डेल वाई, ये से ही निकलो क्या, इसकी वैल्यू फर्स्ट वाले की यहाँ रख, इसकी यहाँ रख दो, इसकी यहाँ रख दो, ये जो भी टर्म आई वो आपका क्या है, डी वाई अपॉन डी एक्स। बस ये हो गया। अब नेक्स्ट, अगर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर इक्वल टू 0, देन प्रूव दैट दिस इक्वेशन इक्वल टू 0। हमको ये इक्वेशन लेके आनी इसके थ्रू। तो फंक्शन हमारा, इसको हमने फंक्शन बोल दिया एफ ऑफ एक्स वाई बराबर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 3ax स्क्वायर इक्वल टू 0। अब एक चीज़ देखो, हमको क्या निकालना है, सेकंड वेरिएबल y का एक्स के सापेक्ष अवकलन दो बार अवकलन करना है। ठीक है, तो दो बार अवकलन का फॉर्मूला होता है ये मैंने लिखवाया, माइनस क्यू स्क्वायर आर माइनस, ये माइनस पूरे पे, ठीक है, माइनस क्यू स्क्वायर आर माइनस 2p क्यू एस प्लस पी स्क्वायर टी अपॉन क्यू क्यूब। ठीक है, तो हमको पी क्यू आर एस टी सब निकालना है। तो पी मतलब डेल वाई अपॉन डेल एक्स, तो इसका एक्स के सापेक्ष अवकलन एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर, वाई क्यूब तो कांस्टेंट होगा 0, 3ax स्क्वायर का 3 दूनी 6ax, ऐसे ही क्यू निकालेंगे, आर यानी कि डेल टू वाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, एस यानी कि डेल टू एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई। देखो इसमें ये एक्स स्क्वायर, ये बड़ा, इसमें कहीं वाई की टर्म है नहीं, पर इसका वाई के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं, मतलब कोई वाई की टर्म है नहीं, तो 0। टी यानी कि डेल टू एफ अपॉन डेल वाई स्क्वायर, यानी कि डेल एफ अपॉन डेल वाई का वापस अवकलन, ये डेल एफ अपॉन डेल वाई का वापस अवकलन, यानी कि 3 दूनी 6 वाई। समझ गए। अब ये सारी वैल्यूज निकाल दी, यहाँ पुट कर दो, पुट करी। अब इसको हमने सिंप्लीफाई किया, कैसे किया देखो, 6 कॉमन आया, लिख दिया, 3 की घात 2 यानी कि 9, वाई की घात 2 इंटू 2 4, माइनस यहाँ देखो ये 0 है, ये 0 है क्योंकि एस की वैल्यू क्या है 0, तो ये 0 यानी कि ये पूरी टर्म 0 प्लस ये बचा। अब देखो यहाँ से 3 और 6 क्या कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है, संख्या देखो एक बार, क्या कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है। 3 कॉमन आ रहा है मतलब 3 की घात 2, ये ब्रैकेट कितनी बार लिखा है, 2 बार लिखा है। पावर 2 का मतलब क्या है, 2 बार गुणा, इस ब्रैकेट का 2 बार गुणा, 2 बार गुणा मतलब इसमें से 3 कॉमन आएगा, इस ब्रैकेट में से भी 3 कॉमन आएगा, तो 3 और 3 कितने हो जाएंगे, इंटू होगा ना 9। या फिर ऐसे देखो तो इस ब्रैकेट में से 3 कॉमन आ रहा है, पर इस ब्रैकेट के ऊपर पावर कितनी है 2, तो जो कॉमन आएगा उसके ऊपर भी पावर कितनी होगी 2, तो 3 की घात 2 कितनी होती है 9, तो ये कितना आ गया 9, और ये 6 पहले से ही है। क्लियर, ये वाई यहाँ आगे था, मैंने पीछे लिख दिया। अब देखो 6 और 9, 6 और 9 यानी कि 6 नम 54, 6 नम 54, दोनों जगह 54 ही है, तो 54 यहाँ पे भी है, 54 यहाँ पे भी है, कॉमन ले लो, तो 54 इस पूरे से बाहर आ गया, 54 यहाँ आ गया, तो 27 के पहाड़ में 54 कितनी बार आता है 2 बार, तो 27 दूनी 54, तो ये आ गया 2, माइनस बार है ये, एक्स माइनस ए वाई की घात 3, इसमें जैसे ये वाई था इस वाई को भी कॉमन लिया है,
ठीक है। ये y की घात 1 कॉमन ली यहाँ से, तो यहाँ कितनी हो गई 3, और y की घात 1 बाहर आई तो y और नीचे कितनी 6, तो 1 से 1 कट के कितनी बची 5, ठीक है। अंदर ये टर्म बची। अब सब x में है, बस ये ऊपर अकेला y है, तो हम इस y को हटाएंगे क्योंकि हमको जो आंसर चाहिए, ये देखो इसमें नीचे टर्म है y की घात 5, अपने भी y की घात 5 तो चल रहा है, ठीक है। ये रहा y की घात 5 चल रहा है, पर ऊपर देखो, ऊपर कोई भी टर्म y की नहीं है, पर अपने तो यहाँ पे y की टर्म आ रही है, ये देखो। इसको हटाएंगे कैसे, फंक्शन में जाओ, ये देखो यहाँ से क्या y की वैल्यू निकाल सकते हो, हाँ निकाल सकते हैं। इस एक्स क्यूब को इधर भेज दो, इस टर्म को भी इधर भेज दो, तो वाई क्यूब की वैल्यू निकल जाएगी। तो यहाँ से वाई क्यूब की वैल्यू क्या आएगी, 3ax² माइनस एक्स क्यूब। तो ये चीज़ अपन ने यहाँ रख दी, 3ax² माइनस एक्स क्यूब वाई क्यूब की जगह रख दी। फिर हम क्या करेंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे, इसका भी स्क्वायर ओपन करेंगे, तो क्या आएगा देखो, स्क्वायर ओपन किया और सब किया तो बहुत सी टर्म कट गई, बस क्या बचा, -3a² x² प्लस 4ax² x² प्लस के 4 में से माइनस के 3 गए तो प्लस का 1ax² a² प्लस का 1 बचा, ठीक है। -2 बाहर है, ये वाई क्यूब, ये माइनस का इधर आया तो प्लस का, ये अपन क्या निकाल रहे थे, सेकंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला लिखा था, सब में वैल्यू रख के अपने इसको सिंप्लीफाई किया तो ये टर्म आई, तो इधर तो ये चल रहा था, ये इधर आया तो प्लस का ये बराबर 0, और यही टर्म तो हमको बताना था कि ये आएगा, तो ये आपने सिद्ध कर दिया, इसलिए हेंस प्रूव्ड या इति सिद्धम। इफ x क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू 1 देन प्रूव दैट इक्वेशन, ये इक्वेशन जो है प्लस इक्वेशन पढ़ लेता हूँ मैं आपके, d/dx, इस पूरे का अवकलन x के सापेक्ष, अंदर क्या है 1 माइनस x² dy/dx प्लस n इंटू n+1 y बराबर 0 ट्रांसफॉर्म्स इंटू दिस z इंटू z² माइनस 1 डेल टू y/del z² प्लस 2z² माइनस 1 डेल y/del x माइनस n इंटू n+1 zy बराबर 0। ये यूं बोल रहा है कि अगर ये कोई फंक्शन है तो हमको ये प्रूफ करना है कि ये फंक्शन इस इक्वेशन को, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को इस डिफरेंशियल इक्वेशन में ट्रांसफॉर्म कर देता है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को इस डिफरेंशियल इक्वेशन में ट्रांसफॉर्म कर देता है। तो हमको क्या करना है, देखो हमारे पास ये फंक्शन है, इसको हम f(x) वही मान लेंगे वापस, ठीक है। आप चाहो तो मानो, आप चाहो तो मत मानो, दोनों से भी हो सकते हैं, पर क्योंकि यहाँ पे हमको डायरेक्ट वैल्यू निकालनी है तो हम क्या करेंगे, देखो हमको यहाँ पे मैं इस टर्म को सिंपल करके नीचे लिखूंगा, फिर आपको आइडिया में लगेगी, जिससे मैं क्या बता रहा हूँ। देखो फर्स्ट इंटू सेकंड से डिफरेंशिएशन होगा किसका, इस पूरे का, क्योंकि यहाँ पे x का अवकलन करना, x के सापेक्ष इस पूरे का अवकलन करना है, तो इसका अवकलन क्या होगा, 1 का तो 0 और x² का माइनस का 2x, तो माइनस का 2x dy/dx, एक तो ये टर्म आएगी, फिर इसका तो हो गया, अब इसका होगा, तो ये एज इट इज, और इसका क्या होगा dy/dx का वापिस x के सापेक्ष अवकलन del 2y/del x²। तो मेरे को एक तो del 2y/del x² निकालना है, एक पहले टर्म आई थी उसमें dy/dx निकालना है, और यहाँ पर वैल्यू पुट कर दूंगा, तो मेरे को ये जो नीचे ट्रांसफॉर्मेशन दिया है ये मेरे को मिल जाएगा। समझ रहे हो, एक बार हम ट्राई करते हैं, देखते हैं, समझते हैं क्या हो रहा है, फिर आपको आइडिया लग जाएगा कि मैंने क्या समझाने की कोशिश की यहाँ पे। तो देखो x³ प्लस z³ बराबर 1, ये आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करो, इसका x के सापेक्ष अवकलन करो, तो x का क्या हो जाएगा 2x, z² का क्या हो जाएगा 2z dz/dx। ये देखो यहाँ पे x² z², अब मैं जब z का x के सापेक्ष करूँगा, या इस पूरी इक्वेशन का x के सापेक्ष करूँ भले z के सापेक्ष करूँ, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, कोई पर्टिकुलरली नहीं बोल रहा। अगर मैं x² को इधर लिया हूँ
तो जेड स्क्वायर की वैल्यू एक्स स्क्वायर पे डिपेंड करती है, और जेड स्क्वायर को इधर लिया हूँ तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू जेड स्क्वायर पे डिपेंड करती है। तो सर दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप एक्स के सापेक्ष अवकलन करते हो तो जेड का अवकलन भी होगा, और वैसे भी अपन सिंपल अवकलन करेंगे यहाँ पे 2z dz अपॉन dx, ठीक है, बराबर 0। अब dz अपॉन dx निकालना है तो ये 2x इधर आएगा माइनस का 2x, और ये 2z गुणे में ऊपर में आया तो माइनस प्लस का 2z, 2 से 2 कट गया और x बटा z बच गया। अब मुझे निकालना क्या है, मुझे तो निकालना है dy अपॉन dx। तो dy अपॉन dx बराबर वो भी चेन रूल, dy अपॉन dx तो एज इट इज dz का ऊपर नीचे गुणा। हमने ऐसा क्यों किया भाई, हमको तो ये एक जो फंक्शन दे रखा है ना एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर 1, हमको तो इसी का यूज़ करना है। हमको इसी का यूज़ करना है तो इससे मैं दो ही चीज़ें निकाल सकता हूँ, या तो dz अपॉन dx निकाल सकता हूँ या dx अपॉन dz निकाल सकता हूँ। दो चीज़ें निकाल सकता हूँ, या तो z के सापेक्ष अवकलन कर सकता हूँ या x के सापेक्ष अवकलन कर सकता हूँ। तो मैंने x के सापेक्ष अवकलन किया और ये चीज़ लिखी, तो डेल वाई अपॉन डेल जेड अपॉन डेल एक्स। दूसरी बात, दोनों के सापेक्ष में अवकलन कर सकता हूँ, फिर भी मैंने एक जेड के सापेक्ष ही क्यों किया, क्योंकि मुझे जो टर्म्स जो आंसर लाने हैं वो सब किसके रेस्पेक्ट में लाने हैं, जेड के रेस्पेक्ट में। यहाँ एक्स लिखा है, आप अपनी कॉपी में करेक्शन कर लेना, यहाँ जेड है, ठीक है। तो जेड के सापेक्ष अवकलन है सारे, देखो यहाँ पे, तो मुझे भी इसका जेड के सापेक्ष अवकलन करना पड़ा, ताकि मुझे यहाँ पे जब मैं इसको एक्स के सापेक्ष अवकलन करना पड़ा, क्योंकि जब मैं यहाँ पे लिखूँ तो मुझे डी जेड अपॉन डी एक्स की वैल्यू रख दूँ तो टर्म सारी किस में आ जाए, डी वाई अपॉन डी जेड। मैं चेन रूल में क्या करता हूँ, डी वाई अपॉन डी एक्स है, डी वाई अपॉन डी एक्स तो ये रहा, डी जेड अपॉन डी जेड का गुणा कर रहा हूँ। तो सोचो, मुझे तो अपॉन में क्या चाहिए, डी जेड चाहिए, तो ये टर्म तो मुझे चाहिए, बचेगी क्या टर्म, ये टर्म, तो इस टर्म की मुझे वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो डी जेड अपॉन डी एक्स की वैल्यू मैं कैसे निकालूंगा, मेरे पास ये रखा, इसलिए मैंने इसका एक्स के हिसाब से अवकलन किया और इसको सोल्व किया। तो डी जेड अपॉन डी एक्स की वैल्यू क्या है, ये वैल्यू मैंने यहाँ पुट कर दी, इसको बोल दिया इक्वेशन नंबर 3। सिमिलरली अब मैंने इसका वापस एक्स के सापेक्ष अवकलन किया, तो इसका वापस एक्स के सापेक्ष अवकलन किया तो ये माइनस एक्स अपॉन जेड, इसका क्या हो गया, डेल 2y अपॉन डेल जेड स्क्वायर, और जेड का वापस डेल जेड अपॉन डेल एक्स, और ये एज इट इज, और इसका अवकलन। समझ रहे हो मैंने क्या किया, पहले ये एज इट इज रहा, फर्स्ट इंटू सेकंड से किया, तो इसका अवकलन हुआ किसके सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष। तो इसका अवकलन क्या होगा, डेल 2y अपॉन डेल जेड स्क्वायर, और जेड का वापस होगा डेल जेड अपॉन डेल एक्स। क्लियर। फिर इसका अवकलन होगा ये एज इट इज, तो इसका अवकलन क्या होगा, एक्स के सापेक्ष 1 अपॉन जेड, एक्स का 1 हो गया, फिर माइनस, यहाँ था प्लस, ठीक है, एक्स तो एज इट इज 1 अपॉन जेड का अवकलन माइनस 1 अपॉन जेड स्क्वायर होता है, इसलिए माइनस आ गया, और फिर जेड का डी जेड अपॉन डी एक्स और डेल वाई अपॉन डेल जेड। क्लियर हो गया मैंने क्या किया। अब देखो कि ये टर्म को सिंप्लीफाई करके लिखा, डी जेड अपॉन डी एक्स की वैल्यू वहाँ से निकाल के यहाँ रखी, ठीक है, और यहाँ पे भी रखी, तो ये टर्म आई इक्वेशन नंबर 4 बोल दिया। तो जो इक्वेशन मुझे ये ऊपर दी थी, ये इक्वेशन, इसको मैंने इसका अवकलन किया इन टर्म का, फर्स्ट इंटू सेकंड से भी मैंने आपको समझाया था, तो ये टर्म आएगी 1 माइनस एक्स स्क्वायर डेल 2y अपॉन डेल एक्स स्क्वायर माइनस 2x डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस n इंटू एन प्लस 1 इंटू वाई बराबर 0। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज, इसकी वैल्यू मैंने ये जो आई ये रख दी, और डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू भी मैंने रख दी, प्लस n इंटू एन प्लस वाई, n प्लस 1 इंटू वाई बराबर 0। 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर जेड स्क्वायर, ये जो फंक्शन है 1 माइनस ये एक्स स्क्वायर भेज दो, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, जेड स्क्वायर। तो ये मैंने इसकी जगह जेड स्क्वायर लिख दिया, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, इसकी जगह भी ये लिखा, इसकी जगह भी ये लिखा, और इस एक्स की जगह भी ये एक्स इंटू एक्स स्क्वायर हो गया और प्लस हो गया, इसकी जगह भी ये लिखा n इंटू एन प्लस 1 वाई बराबर 0। क्लियर हो गया यहाँ तक मैंने क्या किया।
फिर ये सब मैंने लिख दिया। उसके बाद ये चल रहा है 1 माइनस जेड स्क्वायर, यहाँ ऊपर जो था वो वैल्यू रखने के बाद जेड स्क्वायर से जेड स्क्वायर कट गया, ठीक है, इधर ये टर्म बच गई। अब क्या कर रहा हूँ मैं, ये बुक में भी कर रखा है, आप उसमें भी देख सकते हैं अगर मेरी इस वीडियो में आपको सही से दिख नहीं रहा क्लियरली तो। पर उसमें हर एक टर्म नहीं लिख रखी, तो मैंने छोटी मोटी टर्म्स एक एक लिख रखी है, ठीक है, जो कैसे हुआ वो सब। प्लस इसमें देखो, इसमें मैंने अलग अलग कर दिया है वापस इनको, जेड का भाग इसके नीचे भी दिया और इसके नीचे भी दिया। प्लस एन इंटू एन प्लस वाई, वाई बराबर 0। ये टर्म तो एज इट इज है। इसमें क्या क्या देखो, ये भी डी वाई अपॉन डी जेड की टर्म है, ये भी डी वाई अपॉन डी जेड, ये ब्रैकेट है, ठीक है, यहाँ पे ये ब्रैकेट है, पूरे के साथ है डी वाई अपॉन डी एक्स, डी वाई अपॉन डी जेड पूरे के साथ। तो 1 अपॉन जेड, 2 अपॉन जेड और माइनस 2 जेड स्क्वायर अपॉन जेड, वापस नीचे जेड आ गया, एक तरह से एलसीएम ले लिया तो जेड, ये एज इट इज, यहाँ माइनस कॉमन लिया तो ये प्लस का 1 हो गया, ये प्लस का 2 है तो माइनस का 2 हो गया, और ये माइनस का 2 जेड स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस का 2 जेड स्क्वायर प्लस एन इंटू एन प्लस 1 वाई बराबर 0। माइनस 2 में से प्लस का 1 गया तो माइनस का 1, बाकी सब एज इट इज। एलसीएम लिया पूरे का एलसीएम लिया, लघुत्तम लिया तो जेड लघुत्तम आया, जेड लघुत्तम आया तो यहाँ अपॉन में कुछ नहीं है तो 1, जेड में 1 का भाग दिया तो जेड, और जेड का गुणा ऊपर किया, ठीक है, जेड यहाँ पे तो जेड का भाग जो एलसीएम आया जेड उसमें दिया तो 1, 1 का गुणा ऊपर किया तो ये एज इट इज। यहाँ पे भी अपॉन में क्या 1, 1 का भाग जेड में दिया तो जेड, जेड इंटू दिस, यहाँ जो होता है उसका भाग एलसीएम में देते हैं, जो वैल्यू आती है उसको वापस ऊपर गुणा करते हैं, यहाँ जो वो जेड ही आएगा, 1 का भाग इसमें भी तो वापस हो जाता है बराबर 0। क्लियर। अब हमने क्या किया, आगे देखो, 1 माइनस जेड स्क्वायर को इसमें से माइनस कॉमन लिया तो जेड स्क्वायर हो गया प्लस का, 1 हो गया माइनस का, तो ये माइनस 12 के। अब मैंने पूरे में से माइनस कॉमन ले लिया तो ये प्लस का हो गया, ये प्लस माइनस का था तो ये प्लस का हो गया, ये प्लस का तो ये माइनस का हो गया, और उस माइनस को इधर भेज दिया 0 की इधर, तो इंटू में 0। तो जो टर्म हमको चाहिए थी वो हमको मिल गई। हम जो कर रहे थे उसमें हमको 1 माइनस जेड स्क्वायर नहीं चाहिए था, हमको आंसर में जेड स्क्वायर माइनस 1 चाहिए था, इसलिए मैंने माइनस कॉमन लिया और उधर भेज दिया, तो ये पूरी टर्म जो हमको चाहिए थी हमको वैसी की वैसी मिल गई। क्लियर क्या बोला मैंने। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल कल करेंगे।